और मौजूदा दौर में हमारी बेटी सूफिया कुरैशी ने बता दिया है मुसलमान पंजर नहीं जोड़ते हैं। जब मुल्क की सरहद और सीमा की हिफाजत की बात आती है तो सूफिया कुरैशी ने कह दिया पंजर नहीं बनाते हैं, दुश्मनों के हौसले भी तोड़ने की जुर्रत रखते हैं। क्या बात, कोई और नहीं है ये हम हैं, हमारी कौम हमारी बेटी है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। मुसलमान नफरत नहीं फैलाते हैं, हमारे यहाँ तो सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत है। अभी थोड़े दिन पहले पहलगाम की सरजमीन पर हादसा हुआ, उस दिन से आप देख लीजिए मुल्क के कोने कोने में नफरत का लेवल क्या है आज। देखा या नहीं देखा? आप सब सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, नफरत का लेवल क्या है? क्या नहीं साहब, नाम पूछकर मारा। सियासत यही तो है, सियासत यही है। आतंकवादी ये चाहते हैं कि मुल्क में हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत होती रहे और मुल्क को तोड़ दिया जाए। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो कहते हैं इस्लाम और मुसलमान नफरत सिखाते हैं। इस्लाम नफरत सिखाता है, मुसलमान नफरत सिखाते हैं। मेरे नबी के जमाने से लेकर आज तक तुम मुझे एक वाकया, एक तारीख ऐसी नहीं बता सकते जहां हमारी तरफ से नफरत फैलाई गई हो। लेकिन हमसे पूछना चाहोगे तो हम एक नहीं, सिर्फ हजारों नहीं, लाखों ऐसी तारीख और ऐसे जुमले बता देंगे जिस जुमले से नफरत टपकती है। न तुम सदमे हमें देते, न बज़्मा राइयां होती, न खुलते राज़े सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। हमसे कहा जा रहा है नफरत फैलाते हैं मुसलमान, नफरत फैलाते हैं मुसलमान। मैं कहता हूं तासुब की ऐनक जो तुमने आंखों पे लगाई है, काश तुमने हटा दी होती तो तुम्हें पता चल जाता जहां मारने वाले आतंकवादी थे वहां जान बचाने वाला एक आदिल हुसैन भी था, जिसने जान की बाजी लगाने के बाद दुनिया का पैगाम दिया नफरत वाले नहीं, हम मोहब्बत वाले लोग हैं। सुभान अल्लाह। तुमने तासुब की ऐनक अपनी आंखों से हटा दी होती तो तुम्हें अंदाजा हो जाता एक मरने वाला इम्तियाज था जिसने कह दिया था नहीं, हम नफरत वाले नहीं, मोहब्बत वाले लोग। लेकिन हैरत की बात है आपने मिजाज ऐसा बना लिया है, आपने सोच ऐसी बना ली है इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ। हमसे कहा जा रहा है नफरत फैलाते हैं ये नफरत, आपको अंदाजा भी नहीं। एक वीडियो वायरल हुआ, आपने भी देखा होगा, एक शख्स अपनी पीठ पर किसी को सवार करके लेके जा रहा था। देखा या नहीं देखा आपने? उसका इंटरव्यू सुनिए आप, उसका नाम है सज्जाद। उसका बयान रिकॉर्ड किया गया। क्या हुआ था वहां, जरा गौर कीजिए। हम क्या हैं और हमारा लेवल क्या है, हम क्या हैं और हमारे तेवर क्या हैं, हम क्या हैं और हमारे दिल की कुशादगी का आलम क्या है। सज्जाद ने कहा जब आतंकवादियों ने गोली चलाई तो मैं उस जगह मौजूद नहीं था, बल्कि मेरे खानदान में किसी का इंतकाल हुआ था, तो हम ताज़ियत की महफिल में थे। मुझे फोन आया, कहा आतंकवादियों ने हमला कर दिया है, तुम जल्दी से अपने गधे और खच्चर लेकर आओ ताकि लोगों को आबादी की तरफ मुंतकिल कर दिया जाए। आतंकवादी आ गए हैं, गोली चलाई जा रही है। मुझे बताओ आज हालत ये है जहां गोली और बारूद की बात आती है, बड़े बड़े हिम्मत और जुर्रत वाले दरवाजे बंद कर लेते हैं, अपने घर के अंदर चले जाते हैं। अरे ये मुसलमान का कलेजा है, जालियां चल रही है, गोली चल रही है, अपनों को बचाने के लिए नहीं, उनको बचाने के लिए जा रहा है। तो पहलगाम में मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम मेहमान बन के आए। क्या बात है, मुसलमानों के लिए नहीं, पहलगाम की सरजमीन पर जो घूमने के लिए आए। और उसने कहा मेरी वीडियो तो वायरल हो गई, लोग वीडियो बना रहे थे, वरना जितने लोग खच्चर पे सवार गधे पे हो सकते थे हमने कर दिया। और जब हमारे जानवर खत्म हो गए
तो अकेले मेरी वीडियो वायरल हुई, वरना मेरे जैसे सैकड़ों थे जिन्होंने बगैर धर्म और मजहब पूछे अपनी पीठ पर सवार करके लोगों को आबादी तक पहुंचा। ये किसी और की तारीख नहीं, ये हमारी तारीख है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है। हमसे कहा जा रहा है नफरत फैलाते हैं। बताइए हमने नफरत कहां फैलाई? नफरत हम नहीं फैलाते हैं। आज मेरी कौम से कहा जा रहा है पंचर बनाने वाली कौम, पंचर बनाने वाली कौम पंचर बनाते हैं। मैं कहता हूं पंचर बनाते हैं। अरे जरा गौर से देखिए, पंचर नहीं बनाते हैं, ये हमारी तारीख है। कभी फजल हक खैराबादी बनकर मुल्क को आजाद कराते हैं, कभी किफायत अली काफी बनकर मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी का फंदा चूमते हैं, कभी अशफाकुल्लाह खान बनकर नारा लगाते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। पंचर नहीं बनाते, सिर्फ पंचर नहीं बनाते मुसलमान, कभी ब्रिगेडियर उस्मान बनकर मुल्क के लिए शहादत का जाम नोश करते हैं, कभी अब्दुल हमीद बनकर टैंकों को तोड़ते नजर आते हैं, कभी टीपू सुल्तान बनकर अंग्रेजों के हौसले पस्त करते नजर आते हैं। नफरत रमजान के महीने से पहले, रमजान के महीने से पहले जनवरी और फरवरी में कुंभ का मेला हुआ। शुरू से ही बैनर लगा दिया गया नो एंट्री का बोर्ड मुसलमानों के लिए। ये हम नफरत फैलाई हमने? नो एंट्री का बोर्ड किसने लगाया? आपने। हमसे कह रहे हैं मुसलमान नफरत फैलाते हैं। हमारा हाल ये है, चले जाओ गरीब नवाज की बारगाह में, वो चौखट सबके लिए खुली है। वह हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। साल में एक बार रजब के महीने में गरीब नवाज का उर्स आता है। कोई लेटर हेड जारी नहीं होता है, कोई पैगाम निकाला नहीं जाता है। हमारे यहाँ दरवाजे सबके लिए खुले हैं, धर्म पूछा नहीं जाता है। जो अकीदत से आता है उसके खाली दामन को भर दिया जाता है। बहुत अच्छा। आला हजरत का उर्स बरेली शरीफ की सरजमीन पर आता है। कोई ऐलान लगाया नहीं जाता कौन आएगा कौन नहीं आएगा। मखदूम सिमना की बारगाह में चले जाओ, कोई नोट नहीं लगाया जाता कौन आएगा कौन नहीं आएगा। पूरे मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर देख लो, हमने अपने दिल के भी दरवाजे खोले हुए हैं, गरीब नवाज की चौखट के दरवाजे भी खोले हुए हैं। हमसे कहा जा रहा है नफरत, हम नफरत वाले लोग नहीं हैं, हम मोहब्बत वाले लोग हैं। और मैं कहता हूं अल्लाह जो करता है वो अच्छा ही करता है। मुसलमानों के लिए पाबंदी लगा दी गई, अगर मुसलमान चले जाते, क्योंकि भगदड़ भी मची थी, लोग मारे भी गए थे, आग भी लगी थी। अगर मुसलमान चले जाते तो कोरोना के जमाने में जिस तरह ठेकड़ा तेली की सरजमीन पर हमारे सरों पर फोड़ दिया गया था, कोरोना फैलाने वाली ये तबलीगी जमात है, उसी अंदाज में कहीं ऐसा न होता क्या उस जगह पर हमारे नाम पर भी, मेरी कौम के जवानों के नाम पर ठेकड़ा फोड़ दिया जाता। आग लगाने वाले ये हैं, धक्का करने वाले ये हैं। नहीं, अल्लाह ने जो किया अच्छा किया, तुमने नोटिस बोर्ड लगा दिया, एंट्री नहीं है, भगदड़ मची, लोग परेशान हुए। वही मुसलमान थे, उन्होंने अपने घर के दरवाजे खोल दिए और कहा खाना तुम्हारे लिए है, पानी तुम्हारे लिए है, हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हालत ये है उस जमाने से लेकर आज तक, पहलगाम के तारीख से लेकर आज तक, बनारस की सरजमीन पर अभी चंद दिन पहले एक 16 साल के लड़के के साथ ज्यादती की गई, मॉब लिंचिंग की गई। तकरीबन 8 लोगों ने मिलकर मारा। कितने लोगों को काम से बाहर कर दिया गया, जात बिरादरी पूछकर, नाम और मजहब पूछकर। कितने लोगों को गाड़ियों से उतार दिया गया, कितने लोगों को बसों से निकाल दिया गया, सिर्फ ये कि मुसलमान। हमने कभी ऐसा नहीं किया।
याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों ने इस मौके पर ताना दिया, कहा जब तक ये यहां रहेंगे हालात कभी नहीं बदलेंगे। किसके लिए? हमारे लिए। तवज्जो है आपकी? हमारे लिए कहा जब तक ये रहेंगे हालात नहीं बदलेंगे। जब मेरे कानों तक ये आवाज आई तो मैंने कहा, मुझे याद आया डॉक्टर राहत इंदौरी का वो शेर। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मुसलमान किराएदार नहीं है। असल में गलती हुई मुसलमानों से। आजादी के बाद से लेकर आज तक मुसलमानों ने नारा लगाया, हम इस मुल्क के जिम्मेदार हैं, वफादार हैं। बस एक सेंटेंस में चूक हो गई। वो क्या थी? जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं। आज इजाफा कीजिए, बराबर के हिस्सेदार भी हैं। बेशक बराबर के हिस्सेदार भी हैं। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं, बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। आज हालात हिंदुस्तान की सरजमीन पर, लोग हमें इस मुल्क से वफादारी सिखा रहे हैं। हमारी वफादारी का हाल यह है, हम इस मिट्टी से भी मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क से भी मोहब्बत करते हैं। हम हिंदुस्तान में मजबूरी की सूरत में नहीं रह रहे, बाई चॉइस हम हिंदुस्तानी हैं। हमने हिंदुस्तान को चुना है। ऑप्शन था हमारे पास, मगर हमने चुना है हिंदुस्तान को। हम इस मिट्टी से भी मोहब्बत करते हैं। ये अजमत के साथ हमारी सरहदों पर तिरंगा लहराता है, हम इस तिरंगे से भी मोहब्बत करते हैं। और कौम मुस्लिम को इतना शऊर है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम तिरंगे से नाक नहीं पोंछते हैं, नाक नहीं पोंछते हैं। हम तिरंगे से नाक नहीं पोंछते हैं, हम तिरंगे से चेहरे का पसीना नहीं पोंछते हैं। हमारी हालत ये है, हमने ऐलान किया है इस तिरंगे की अजमत को बचाने के लिए जान देने की नौबत आएगी। दुनिया बाद में जाएगी, मुसलमान सरहद पे पहले नजर आएंगे। हम तिरंगे से नाक नहीं पोंछते हैं। हम जानते हैं तिरंगा हमारे मुल्क की शान है, हम जानते हैं हमारी पहचान है, हम जानते हैं तिरंगे की अजमत क्या है। मुसलमानों के दिलों में तिरंगे की अजमत है, और मुसलमान तिरंगे को नाक पे नहीं लगाता है, घर की छत पे लगाता है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हिंदुस्तान की सरजमीन के हालात देख लीजिए। एक साहब, सिर्फ आज टारगेट इस्लाम और मुसलमान है। यहां तक कह दिया गया कि साहब जो लोग उर्दू पढ़ते हैं, नफरत सिर्फ हमसे ही नहीं है, हमारी जबान से भी है, हमारी जबान से भी है। कुछ लोग कह रहे हैं साहब उर्दू पढ़ने वाले कटमुल्ले बन जाएंगे। हम का साहब बड़े एहतराम के साथ एक छोटा सा सवाल आपकी बारगाह में अर्ज है। आपने तो नहीं पढ़ी, आप क्या बने? डॉक्टर तो नहीं बने आप, इंजीनियर तो नहीं बने आप, प्रोफेसर तो नहीं बने आप। और हैरानी की बात यह है, जो आप बोल रहे हैं ये भी उर्दू ही है। जो आप बोल रहे हैं ये भी उर्दू ही है। उर्दू को मिटाया नहीं जा सकता है, उर्दू को खत्म नहीं किया जा सकता है। आज मुर्दा कौमें जब अपने दरमियान कौमों को जिंदा करना चाहती है तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया जाता है। मुझे बताओ इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? वो एक आलिम थे, हजरत मोहानी, जिन्होंने ये नारा देकर दुनिया पर एहसान किया। फिर भी कहा जा रहा नहीं साहब उर्दू से माहौल खराब हो जाएगा। अगर मैं नाम शुमार कराना शुरू कर दूं तो बात बहुत लंबी हो जाएगी।
मेरी कौम के जवानों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जवानों, आज हालात का तकाजा ये है, ये जो सारी बातें मुल्क में हो रही है, इसका खुलासा चंद जुमलों में कहूँ। मुसलमान दो चीज़ों से कमज़ोर, एक सियासी तौर पर और दूसरे एजुकेशन के तौर पर। ये दो चीजें ऐसी हैं, जिस कौम के पास एजुकेशन का पावर न हो उनकी अपनी कोई शनाख्त नहीं होती है। जिस कौम के पास तालीम का पावर न हो उस कौम का अपना वजूद ख़त्म हो जाता है। बड़ी हैरानी की बात है, हमारे यहाँ मुफ्ती साहब क़िबला से भी मसाइल पूछे जा रहे थे। हमारे यहाँ देख लीजिए आप, स्वयं की फातिहा में लोग सूद पर कर्जा ला के खाना बना रहे हैं। 40वें की सवा महीने की नियाज के लिए 4000 5000 लोगों का 1,00,000 2 लाख का वलीमे की तरह इंतजाम हो रहा है। हमारे यहाँ आज तक चादर जुलूस कव्वाली रह गई। हैरानी की बात यह है, जिस कौम का मयार इतना डाउन हो चुका हो वो कौम कह रही है हालात कैसे बदलेंगे। हालात बदलने के लिए सबसे पहली जरूरत यह है कि आपके पास स्कूल होना चाहिए, आपके पास कॉलेज होना चाहिए, आपके पास हॉस्पिटल होना चाहिए। इनमें से कोई चीज आपके पास नहीं है, फिर आप किस बात की तमन्ना कर रहे हैं हालात बदलेंगे? नहीं, अल्लाह के रसूल का फरमान है, अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है, रोशनी आएगी अंधेरा दूर हो जाएगा। यो जो गलत रस्म और रिवाज आज कौम मुस्लिम के अंदर शामिल कर दिए गए हैं, इल्म न होने की बुनियाद पर हैं। पढ़िए और पढ़ाइए। एक जमाने पहले खानकाहे बरकातिया की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया था, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। जिसने इस पर अमल कर लिया, देख लो आज उनके घर जन्नत के गहवारे बने हुए हैं। लेकिन आज तक हम उन्हीं गलत रस्मों में जिंदगी गुजार रहे हैं। दूसरी बात, आजादी के बाद 75 साल का जमाना गुजर गया। आपसे पूछूं आपका सियासी रहनुमा और कायद कौन है, तो आपको जवाब देने के लिए सोचना पड़ेगा। जब मुल्क आजाद हुआ तो एक पार्टी थी, सबने उसी को मान लिया। लेकिन थोड़े से जमाने के बाद में लोग अलग होना शुरू हो गए। वो समझ गए दो ही चीजें हैं, या तो ताबेदारी या हिस्सेदारी। यहां ताबेदारी तो मिलेगी, हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। लोग अलग होते गए और पार्टियां बनती गईं। मगर अफसोस कि कलमा पढ़ने वाले मुसलमान उस जमाने से लेकर आज तक इस बात के इंतजार में हैं कि लोग हमें वफादार कह दें। सिर्फ इस एक जुमले को सुनने के लिए आज तक मेरी कौम इंतजार में है, कोई हमें वफादार कह दे। और सियासी हालत कौम मुस्लिम की इतनी कमजोर है, आज तक मेरी कौम गैरों के फर्श बिछा रही है, आज तक दूसरों के लिए दरी बिछाई जा रही है, आज तक गैरों के पोस्टर और फ्लैक्स लगाए जा रहे हैं। और नीचे बैठकर मेरी कौम के लोग गैरों के लिए गलत बातें सुन के ताली बजाते हैं। याद रखिएगा, माँ रहरा मुतहरा से सैयदुल उलमा ने फरमाया था, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने हमें क़यादत के लिए पैदा किया है। अपने अंदर सियासी शऊर पैदा करें, अपने अंदर कायदाना सलाहियतें पैदा करें, अपने अंदर कायदाना मिजाज पैदा करें। वरना हालत यह है, मैं बहुत सारी चीजों की बात नहीं करता हूँ आपसे, बस आखिरी जुमले कह के अपनी बात को मुकम्मल करूँ। मैं बहुत ज्यादा डिमांड नहीं करता हूँ आपसे। हमारी कौम के मसाइल कहाँ तक रह गए? नहीं साहब लाइट नहीं आ रही है, नहीं साहब बिजली नहीं आती है, नहीं साहब बिजली का बिल हमारा बहुत ज्यादा हो जाता है, नहीं साहब पानी के मसाइल हैं। जरा गौर से ये बताइए, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत है। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत है। मेरे अजीजों, इस मसले पर हमने कभी किसी से मुतालबा किया? हमने कभी किसी से मुतालबा नहीं किया। हालात बदलते रहते हैं, लेकिन हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले गुस्ताखी करते रहे। हमने उस मसले पर कोई तवज्जो न दी। आज हालात हमारी निगाहों के सामने है, जिसके जिद दिल में आता है वो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर देता है। हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। इसलिए मैं अपनी कौम के जवानों से नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत खतीबे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला मुरादाबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी अज़हरी काज़ी शहर भीलवाड़ा राजस्थान, शार हिंदुस्तान हाशिम हुसैनी अभी बाकी है।
बैठ जाइए आप हजरात, बैठ जाइए, माशाअल्लाह बैठ जाएं। जितने गए थे उससे ज्यादा तो लोग आ गए हैं, बैठ जाएं आप हजरात, माशाअल्लाह बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं। अरे बेटा बैठ जाओ, तशरीफ रखें आप हजरात। मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, बस अब उन्हीं का बयान होगा, आप तशरीफ रखिए। हमारे लिए ये बड़ी सादत की बात है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अच्छे उलमा इकराम और मुक़र्रिरीन शोरा मिंबर नूर पर जलवगर हैं। इंशाअल्लाह वो सब आपके सामने रूबरू होंगे। जो खड़े हैं बैठ जाइए एहतराम के साथ। मेहमान बड़ी दूर दूर से सफ़र करके आपकी मोहब्बत में तशरीफ़ लाएं, तो ऐसा ना हो कि आपके चलने फिरने की वजह से जो है मजमे का माहौल जो है थोड़ा सा ख़राब हो, तो बड़ी मोहब्बत के साथ बैठ जाइए। मैं अर्ज़ कर रहा था, आज हालात हमारी और आपकी निगाहों के सामने हैं। आपको मालूम है, आपकी तवज्जो है मेरी तरफ, आपको मालूम है आज हालात क्या है? आप जितने भी लोग हैं, मैं आपसे अगर हुजूर की नामूस की बात करूं तो आप सब कहेंगे हम हुजूर के लिए गर्दन कटा देंगे जी। ऐसा है या नहीं? हर जवान तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं बड़ी माजरत के साथ ये जुमला कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं ये जुमला झूठा है। आपको सुन के तकलीफ तो होगी मेरी बात, कहीं ना कहीं आपको बुरा लगेगा कि आपने ऐसे कैसे कहा, लेकिन हम प्रैक्टिकल मैदान में उतरे हुए हैं इस हवाले से। हमें अंदाजा है जिस कौम के जवान हुजूर के नाम पर, हुजूर के हुक्म पर मस्जिद में 2 रकात नमाज के लिए गर्दन झुका न सकें, वो गर्दन कटा कैसे सकते हैं? जिस कौम के जवान 2 रकात नमाज के लिए रसूलुल्लाह के हुक्म पर गर्दन झुका न सकें, वो गर्दन कटा कैसे सकते हैं? हालात हमारी निगाहों के सामने हैं, दिन ब दिन हालात बद से बदतर हो जा रहे हैं। आज मेरी कौम के लोगों का सर देख लीजिए आप, कहां कहां झुका हुआ है। मेरे अपने लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी। हमारे अपने लोग न जाने कहां अपनी पगड़ियां किसी के कदमों में रखते हैं, किसी के घुटनों पे रखते हैं, किसी के सामने जाके हाथ जोड़ देते हैं, किसी से कहते हैं मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। ऐ मुसलमानों, तुमने अगर मदीने वाले मुस्तफा से रिश्ता जोड़ लिया होता तो तुम्हें ये कहने की नौबत नहीं आती मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। अल्लाह का कुरान कहता है वतुइज़्ज़ु मन तशाओ वतुज़िल्लु मन तशा, इज्जत देने वाली जात मेरे रब की है। वो जिसको चाहता है इज्जत से नवाजता है और जिसको चाहता है जलील फरमा देता है। आज हालत ये है, हमने मदीने वाले मुस्तफा से रिश्ता तोड़ दिया है या कमजोर कर लिया है, इसलिए पूरे मुल्क कोने कोने पे सताए जा रहे हैं मुसलमान, परेशान किए जा रहे हैं मुसलमान, जलील रुस्वा किए जा रहे हैं मुसलमान। हालत ये है, अगर कौम के जवान आज भी चाहते हैं हालात बदल जाएं तो याद रखिए, जब हम अच्छे थे तो हालात अच्छे थे, जब हम बिगड़ गए तो हालात बिगड़ गए, जब हम संभल जाएंगे तो हालात हमारे सुधर जाएंगे। जब हम बेहतर थे, आपको अंदाजा है इस बात का? 17 साल के जवान आज शराब के ठेके पे बैठे हुए हैं। आपको है अंदाजा इस बात का? 18 साल के जवान हमारी कौम के, आपको हैरत होगी, जिना के अड्डों पर रात के 3-3 बजे तक पहुंचे हुए हैं। ये कहते में भी हमें बड़ी शर्म आती है और बड़ा दिल को तकलीफ होती है, लेकिन जब तक आपके सामने बयान नहीं करेंगे आपको पता कैसे चलेगा कौम आज कहां खड़ी हुई है। लोग कहते हैं क्या करें, हम नमाज पढ़ के दुआ करते हैं, हालात बेहतर नहीं होते। हम दुआ कर रहे हैं, नमाज पढ़ने भी जाते हैं, मस्जिदों में दुआ कर रहे हैं, हम मज़ारों पे जाके दुआ करते हैं, हमारे हालात बेहतर नहीं होते। हालात बेहतर कैसे होंगे? तुम तो इतनी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हो, फिर भी तुम्हारे सजदे क़ज़ा हैं। देखो फ़लस्तीन की सरज़मीन पर अल्लाहु अकबर, हालात तुम्हारी निगाहों के सामने है। मस्जिदें गिरा दी गई है, मलबे के ढेर पड़े हुए हैं, मगर मलबे के ढेर पर भी फ़लस्तीन के जवान सजदे कर रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। ये तो अरब के लोग हैं जिनकी गैरत के जनाजे निकल गए।
ये अरब के लोग हैं जिनकी गैरत के जनाजे निकल गए, जिन्होंने ट्रंप को राजी करने के लिए तो अरबों डॉलर खर्च कर दिए, हवाई जहाज उन्हें तोहफे में दे दिया, अपनी जवान बेटियां अय्याशियों की दहलीज पे खड़ी कर दी, मगर उनकी गैरत को इतना सा एहसास न हुआ कि फलस्तीन के बच्चे जमीन पर सिसक रहे थे, बिलक रहे थे एक एक लुकमे के लिए। 2 या 3 दिन पहले की BBC की न्यूज है, पढ़ लीजिए, ऐलान कर दिया गया था अगर 24 घंटे के अंदर फलस्तीन की सरजमीन पर मदद न पहुंचाई गई तो 14,000 बच्चे दम तोड़ देंगे। ये हालत था, मगर अल्लाह अकबर, आज देख लो हालत क्या है। जब यही ट्रंप गया अबू धाबी की सरजमीन पर, जुमे की नमाज उसके लिए रोक दी गई या ताखीर कर दी गई, उसने कहा मेरे लिए ये बड़ी मसरत और शादमानी की बात है। तब जाके ये बात हमें समझ में आई। अल्लाह ने कुरान में पहले फरमाया वलन तर्दा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, ये यहूदी नसरानी कभी आपसे राजी नहीं होंगे यहाँ तक कि आप उनकी इत्तिबा करें, उनके मजहब की इत्तिबा करें। हैरत की बात है, आज एहसास किसी को भी नहीं है, हमारी जबान पर सिर्फ नारे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मेरे अजीजों, पहला काम जो करना चाहते हो, अपने गिरेबान में झांकना शुरू करो कि तुम्हें रसूलुल्लाह ने कहाँ खड़ा किया था, तो और आज की तारीख में आप कहाँ खड़े हुए हो। आज देखना पड़ेगा आपको, ये कहां मेरे नबी ने हमें खड़ा किया था, आज हम कहां खड़े हुए हैं। हालात कभी नहीं बदलेंगे, सियासी हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। मैं अगर मसाइल बयान करने लगूं इस वक्त के, तो कई 100 मसाइल हैं हमारे सामने, कई 100 मसाइल। आपको इंतजार किसका है, किसका इंतजार है? टीपू सुल्तान का इंतजार है, सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतजार है, औरंगजेब आलमगीर का इंतजार है, या मोहम्मद बिन कासिम का इंतजार है? याद रखिएगा, अब सलाहुद्दीन मौजूदा दौर का आपको बनना है, अब मौजूदा दौर का मोहम्मद बिन कासिम आपको बनना है। छोड़ दो ये शराब की बोतल, छोड़ दो ये जिना के अड्डे, छोड़ दो ये वालिदैन की गुस्ताखी, छोड़ दो ये जुआ और सट्टा लगाना। दुनिया ने हर जमाने में कौम मुस्लिम के जवानों के सामने शराब और शबाब पेश की है, और शराब और शबाब पेश करने के बाद दुनिया ने ये चाहा है मुसलमानों के जवानों के ईमान को खराब कर दिया जाए, मगर ये मेरी कौम के जवान थे जिन्होंने शराब और शबाब को ठोकर मारी थी और ऐलान किया था अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। सुभान अल्लाह। यही जज्बा आज अगर कौम मुस्लिम के अंदर पैदा हो जाए, हालात बदलते नजर आएंगे, हालात बेहतर होते नजर आएंगे। आज जरूरत इस बात की है, आप शाम को बैठे हुए हैं, आपकी प्लानिंग और मशवरा क्या है, क्या करना चाहते हैं आप? कोई प्लानिंग नहीं है आपकी, कोई मशवरा नहीं है आपका, है कोई मशवरा? नहीं। कोई प्लानिंग है? नहीं। मैंने पिछले साल इस प्रोग्राम में भी इशारा किया था, हमारी बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाला गया था कर्नाटका की सरजमीन पर। तकरीबन 1.5 साल का जमाना गुजर गया, कौम मुस्लिम का सर शर्म से नीचे आ गया था, और लोगों ने कहा था नहीं साहब 1 साल नहीं गुजरेगी, हम कॉलेज बनाएंगे। आज 1.5 साल गुजर गई, किसी को कोई मतलब नहीं है। वही उर्स है, वही कव्वाली है, वही न्याज़ें हैं, वही चादर है। अफसोस, आपको ये शऊर कब पैदा होगा कि आपकी जिम्मेदारी क्या है? अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। जरा एहसास कीजिए, जरा एहसास कीजिए, जरा महसूस कीजिए। और हमारे यहाँ एक बड़ी बीमारी है कि अगर कौम में कोई काम करने लगे तो सपोर्ट करने वाले 4 होते हैं और 96 बंदे टांग खींचने वाले होते हैं। ये हमारे यहां बड़ी बीमारी है। मुझे याद आता है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक जुमला, सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक जुमला मुझे याद आता है। उन्होंने कहा अगर मुसलमान के दुश्मन न होते तो मैं पूरी दुनिया को फतेह कर लेता।
अगर मुसलमान मुसलमान के दुश्मन न होते, आज मुखबरी हमारी कौन कर रहा है? हमारे अपने लोग। कौम की दलाली कौन कर रहे हैं? हमारे अपने लोग। नामों की लिस्ट बना के कौन पहुंचा रहे हैं? हमारे अपने लोग। तोड़ बट्टे कौन करा रहे हैं? हमारे अपने लोग। जिसका बेटा जेल में थाने में पकड़ लिया गया है, उसके घर वालों से 50,000 लेकर आधे अपनी जेब में कौन रख रहे हैं? हमारे अपने लोग। रात के अंधेरे में तोड़ बट्टे कौन करा रहे हैं? हमारे अपने लोग। फिर जिंदगी पर एहसान कौन जता रहे हैं? हमारे अपने लोग। ये सोच रहे हैं कौम की दलाली करते रहेंगे, हमें पीने के लिए एक कप चाय मिलेगी, हमें जब मारा जाएगा तो हमें छोड़ दिया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। क्या बात है वाह। ये मत सोचिए जब मारा जाएगा तो आपके लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। ये मत सोचिए आपको नवाजा जाएगा, नहीं। दुनिया ये समझ गई है जो अपनी कौम का न हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है। दुनिया ये समझ गई है, दुनिया ये जान गई है जो अपनी कौम का न हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है। और एक बात और, काम करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की नहीं। बहुत अच्छा। काम करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की नहीं। मैं आपके इलाके से वाकिफ नहीं हूं, यहाँ कितने लोग हैं, आपका गांव कैसा है, क्या मिजाज है, कितने मदरसे हैं। हमारे बड़े भाई सलीम रजा पीलीभीती बहुत मशहूर है, हमेशा इनके साथ बंगाल में, उड़ीसा में और बिहार में कई जगह प्रोग्राम होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ कि ये इस इलाके में एक मदरसा चलाते हैं, जहाँ तक मैंने सुना है। मुझे नहीं मालूम लड़कियों का या लड़कों का है, लड़कियों का इदारा अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे ये जानकर ये बड़ी खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जेब से चलाते हैं। ये बड़ी बात है। चंदा नहीं करते हैं, रसीदें नहीं काटते हैं, किसी के सामने नहीं जाते। हम ये जितने भी मिंबर पे बैठने वाले लोग हैं, सलीम रजा पीलीभीती साहब को बहुत अच्छे से जानते हैं। कहीं कोई रसीदें नहीं काटते, चंदा नहीं करते हैं। हमें फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान ऐसे भी लोग हैं जो मसलक आला हजरत के फरोग के लिए तन मन धन की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। मेरे अजीजों में हाथ जोड़ के इतना कहता हूँ, अगर यही मिजाज तुमने बना लिया, टांग खींचने का मिजाज, तो याद रखिएगा हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। ये ना हो बैठकर अफसोस करना पड़े, काश मैंने पहले मान लिया होता। बड़ा मुसीबत का वक्त है ये। हमारे यहाँ जिंदगी में कदर नहीं की जाती है। जब तक इंसान जिंदा रहता है टांग खींची जाती है, जब वो मर जाता है तब जाके उसकी कब्र पर चादरें चढ़ाई जाती है। जब तक जिंदा रहता है हमारे अपने लोग टांग खींचते रहते हैं। ये कैसे कर दिया, ये कैसे हो गया, इतना कैसे बोल दिया, ये क्या कर दिया। यार खुदा के बंदो शर्म करो, तुम भी इंसान हो, फरिश्ता नहीं हो। हम भी इंसान है, इस मिंबर पे बैठने वाले लोग भी इंसान है। टांग खींचते रहेंगे, काम कैसे हो पाएगा। हमारा दौर किसी भी जमाने में ये नहीं था। मेरी कौम का दौर तुम जानना चाहते हो, पढ़ो डॉक्टर इकबाल को। कौम मुस्लिम के जवानों का दौर क्या था। डॉक्टर इकबाल ने कहा हमारी तारीख ये रही है, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। शान आंखों में न जचते थे जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये किसी और की नहीं, हमारी तारीख है। कहाँ है मुसलमान आज? सगे भाई की भाई से सलाम दुआ नहीं है आज। फिर कह रहे हो हालात बहुत खराब है। बेटे का बाप से सलाम दुआ नहीं है आज, फिर आप कह रहे हैं हालात खराब है। बेटी का माँ से सलाम दुआ नहीं है, आप कह रहे हैं हालात खराब है। आपके मोहल्ले की मस्जिद के इमाम से सलाम दुआ नहीं है, हजार खामियां आपको उसमें नजर आती हैं, फिर कहते हैं हालात अच्छे नहीं है। हमारी कौम का ये अलमिया है, एक नायब रसूल को चाय के होटल पे डिस्कस किया जाता है। मस्जिद के इमाम की बातें क्या होती मालूम है आपको? चाय के होटल पर। तुम्हें अंदाजा भी नहीं, हमारी कौम के ये उलमा हमारे कायद हैं।
हमारी कौम के ये उलमा हमारे रहनुमा हैं। खुदा के बंदो इतना तो करो, जब तुम्हारी अपनी औलाद कोई गलत काम कर देती है और अगर नाम आ जाता है ना तो रिश्वत दे के नाम आप कटवाते हैं और मस्जिद के इमाम का नाम अखबार में छपवाते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए ये जलील रुस्वा हो जाए। याद रखिएगा, आपके चाहने से न किसी को इज्जत मिलेगी न कोई जलील होगा। हम तो बड़ी मोहब्बत के साथ कहते हैं ऐसे लोगों के लिए जो हमारे स्टाफ के लोगों को जलील करना चाहते हैं, उलमा को, हम बड़ी मोहब्बत से कहते हैं नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ, झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है, हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ। आज अगर चाहते हैं हालात बदल जाए तो पहला काम इख्तिलाफ खत्म कर दीजिए जी। चाहते हैं कौम तरक्की करे तो जो आपका ईगो है ना उसको जरा डाउन कर लीजिए। जो तकब्बुर है ना, तकब्बुर कोई फायदा नहीं है इसका, इस बड़कपन का कोई फायदा नहीं है। ये जो नाम है ना, लोग इतरा रहे हैं मूंछ पकड़ने के बाद, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरी दौलत, मेरी बिल्डिंग, मेरी हवेली, मैं मालदार इंसान हूं। याद रखिएगा इस चीज का कोई फायदा नहीं है। किसी समझदार ने बहुत पहले कहा था, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। छोड़ दीजिए ये गुरूर, ये तकब्बुर, कोई फायदा नहीं है। और जब गुरूर तुम्हें ज्यादा होने लगे तो जाके कब्रिस्तान का एक चक्कर लगाया करो, अंदाजा हो जाएगा तुमसे बड़े बड़े सूरमा कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं, कोई फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं है। कितने लोगों की कब्र फंस गई है, कोई मिट्टी देने वाला नहीं है। कितनी लोगों की कब्र 4 दिन पहले हुई, बारिश का जमाना आया, पानी से भरी खड़ी है, नाली का पानी कब्रों में जा रहा है। खुदा ने बता दिया, ओ गुरूर करने वाले, बादशाही सिर्फ मेरी है, पावर सिर्फ मेरा है, कादिर सिर्फ मैं हूं। मैं जिसको इज्जत देना चाहता हूं दुनिया में कोई उसको गिरा नहीं सकता। हम गुरूर और तकब्बुर कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं नहीं मेरे अजीजों ये दुनिया हमें पैरों के नीचे कुचल देना चाहती है। आप भी अगर अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन आपके लिए सोचेगा। आप क्या सोच रहे हैं कोई कायद थाली में रख के सजा के आपके सामने पेश करने लाएगा, लीजिए आपकी हिफाजत के लिए कायद पेश किया जा रहा है? ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे यहाँ कायद क्यों नहीं है? बस आखिरी 1-2 मिनट के चंद जुमले कह रहा हूं, याद रखिएगा। कौमे मुस्लिम के पास आज कायद क्यों नहीं है? मैं सियासी कायद की बात कर रहा हूं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे ईगो का लेवल यह है कि हम में से हर शख्स अपने आप को बड़ा समझता है, चाहे उसके अंदर सलाहियत है या सलाहियत नहीं है। याद रखिएगा कायद का कोई डिप्लोमा नहीं होता है, कायद का कोई कोर्स नहीं होता है। ये क्वालिटी अल्लाह जिस बंदे को चाहता है अपनी रहमत से अता फरमाता है। तो अल्लाह ने जिसको अता फरमाई है दिल कुशादा करके उसको कायद मान लीजिए, आफियत इसी में है। और अगर कायद नहीं मानेंगे तो जिस कौम ने अपने कायद को खो दिया आज उनकी कोई शनाख्त नहीं है, आज उनकी कोई पहचान नहीं है, आज उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं और इससे ज्यादा सियासी गुफ्तगू करूंगा, वक्त में गुंजाइश नहीं। मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला आ चुके हैं, देख लीजिए मुल्क के कोने कोने में कौन है आपकी बात करने वाला, कौन है आपके मसाइल पर बात करने वाला, कौन है अजान की बात करने वाला, कौन है सीए और एनआरसी की बात करने वाला, कौन है वक्फ बिल की बात करने वाला, कौन है नामुस रिसालत की बात करने वाला। पूरे मुल्क में हम जब कोई मसला आता है नजर दौड़ा के देखते हैं, देखे कौन आता है। जितनी भी नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं, जब मुसलमानों की बात आती है एक जुमला भी उनकी जबान से निकलता नहीं है। हमें तो इस मुल्क में बोलने वाला सिर्फ एक ही नजर आता है। बात अजान की हो बोलने वाला एक ही है, बात नमाज की हो बोलने वाला एक ही है, बात नामुस रिसालत की हो बोलने वाला एक ही है, बात सीए और एनआरसी की हो बोलने वाला एक ही है, बात नामुस रिसालत की हो बोलने वाला एक ही है, बात वक्फ बिल की हो बोलने वाला एक ही है। वो एक ही है जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिया, वो कोई और नहीं, वही मर्द कलंदर जिसके सर पर नक्शे नाले ने मुस्तफा की टोपी मौजूद। हम समझ गए जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता।
मैं अपने जवानों से कहता हूं, जवानों अपने अंदर सियासी शऊर पैदा करो, सियासी शऊर पैदा करो, पहचानो अपना कौन है बेगाना कौन है, अपने अंदर अपना लेवल डाउन मत करो। तुम्हारा लेवल ये शराब की दुकानें नहीं है, आपका लेवल ये जिना के अड्डे नहीं है, नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। आपका लेवल ये नहीं था जितना लेवल आज आपने अपना डाउन कर लिया है। अल्लाह ने किसी को बेकार पैदा नहीं किया है। इस जवानी की कदर कीजिए, अपनी सोच को बेहतर बनाइए, फिक्र को बेहतर बनाइए, अपने सीने के अंदर मिल्लत का दर्द पैदा कीजिए। रसूलुल्लाह का फरमान, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मन अस्बहा वलम यहतम बिउमूरिल मुस्लिमीन फलैसा मिन्ना। हुजूर फरमाते हैं, जिसने एक सुबह भी इस हाल में की कि जिसे उम्मत की परवाह न हो वो हम में से नहीं है। जिसने एक सुबह भी इस हाल में की कि उसे कौम की परवाह नहीं है वो हम में से नहीं है। आज फलस्तीन के बच्चे गाजा की सरजमीन पर चीख चीख के कह रहे हैं, हमें तने तन्हा छोड़ देने वालों, क्या तुम्हें कल अल्लाह के यहाँ जवाब नहीं देना पड़ेगा? अपने सीने के अंदर मिल्लत का दर्द पैदा करें, इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करें। मेरे मादर इल्मी अल जामिअतुल शफिया मुबारकपुर से हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया था, इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। उसी मिशन पर काम करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों को कामयाब फरमाएगा। अभी जो महफिल हुई, हजरत मुफ्ती काजी शहीद आलम साहब क़िबला जो सवाल जवाब हुए, आप यकीन जानिए चूंकि आपके लिए वो बहुत करीब के हैं बरेली शरीफ के, वरना मुफ्ती काजी शहीद आलम साहब इतने बड़े आलिम और इतने बड़े मुफ्ती हैं कि उनके फतवे पर हुजूर ताजुश शरिया भी एतमाद फरमाते थे। समझ रहे हैं? उनके फतवे पर, उनकी राय पर हुजूर ताजुश शरिया भी एतमाद फरमाते थे। और बल्कि जहां तक मैंने बहुत सारे बड़े उलमाए इकराम से, अपने असातिज़ा से सुना कि बहुत सारे मौके पर हुजूर ताजुश शरिया भी बहुत सारे मामलात में मशवरा फरमाते थे। आप अंदाजा लगाइए, जिनके साथ बैठकर हुजूर ताजुश शरिया जैसी जात मशवरा करती हो, उस जात को हजरत मुफ्ती काजी शहीद आलम साहब कहा जाता है। जो अभी आपके यहाँ मौजूदगी में माशाल्लाह बेहतरीन सवालों के जवाब बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत मुख्तसर अंदाज में आपके समझने के एतबार से जवाब इनायत फरमाए रहे थे। यकीन जानिए ये हमारे लिए और आपके लिए बहुत बड़ी सादत की बात है। इस पर आप जितना रश करें वो कम है। चूंकि आप बरेली शरीफ के बिल्कुल करीब रहते हैं तो बड़ी बड़ी शख्सियतें आपको बहुत आसानी के साथ मिल जाती हैं। वरना मुफ्ती साहब क़िबला का हाल ये है कि जहां पूरी दुनिया में मसलके आला हजरत के मानने वाले रहते हैं, वहां मुफ्ती साहब क़िबला के फतवे को पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, उसके मुताबिक अमल भी करते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये जो प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह, वो अभी एक भाई ने बीच में खड़े होकर कहा था, उनकी बात जो है बड़ी अच्छी लगी मुझे, कि हमारे कुछ भाई ये सोच रहे हैं कि प्रोग्राम बहुत लेट हो जा रहा है। असल प्रोग्राम तो यही है कि आप आए हैं तो कुछ सीख कर जाएं। असल प्रोग्राम तो यही है कि आप आए हैं तो दीन की बहुत सारी जरूरी बातें जो है आप सीख कर जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि आज आपने इस अजीम शान प्रोग्राम में बहुत कुछ सीखा है। अब ये आपकी अपनी जो है तवज्जो की बात है कि आपने कितनी तवज्जो से सुना और आप उसको कब तक याद करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ों में आपकी भी इस्लाह हुई होगी, हमारी भी इस्लाह हुई है। अल्लाह मुफ्ती साहब क़िबला की उम्र में बरकतें अता फरमाए। हमारे इस मिंबर पर बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि किसी दूसरे इलाके में, मैं आपको राजस्थान के हवाले से बताऊं, राजस्थान में जब हमें कोई कॉन्फ्रेंस करनी होती है, कोई प्रोग्राम करना होता है, तो किसी एक आलिम और मुफ्ती की तारीख लेने के लिए हमें बहुत ज़माने तक मेहनत करनी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी खुशनसीबी है कि यहाँ इस मिंबर पर एक दर्जन मुफ्तियान इकराम बैठे हुए हैं। हजरत अल्लामा मुफ्ती सईदुर रहमान साहब क़िबला मिसबाही हमारे बहुत अजीम, बहुत मुशफिक, हमारे बहुत सीनियर अल्हम्दुलिल्लाह जो है करम फरमा है अल जामिअतुल शफिया मुबारकपुर से, जिनकी फरागत है और बहुत बासलाहियत, बहुत काबिल आलिम दीन है।
हजरत मौलाना दानिश मिसबाही साहब जो अभी खड़े होकर सवालों जवाब कर रहे थे, हजरत मुफ्ती साले साहब किबला और बहुत सारे हमारे उलमाए किराम जिनके नामों से मैं वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है आपकी खुशनसीबी है कि आप बरेली शरीफ के करीब रहते हैं और बहुत मुख्तसर सी मुद्दत में उलमा की इतनी बड़ी तादाद की ज़ियारत और उनसे फ़ायदा हासिल करने का आप लोगों को मौका मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खूबसूरत और बहुत कामयाब प्रोग्राम है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगारे आलम आपकी इस मेहनत और कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप जाग रहे हैं? जाग रहे हैं आप? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। जाग रहे हैं आप? जरा एक बार हाथ उठा के बरेली शरीफ जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मरकज है, पूरी दुनिया में जहां से जिस सरजमीन से रसूलुल्लाह के इश्क का जो है जाम पिलाया जाता है, उस सरजमीन के लोगों की शान सुभान अल्लाह क्या होगी। तो जरा जाग रहे हैं तो दोनों हाथों को उठाकर बड़ी मोहब्बत के साथ एक बार लब्बैक का नारा लगाइए ताकि मुझे एहसास हो कि अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। थोड़ी जिंदगी और पैदा करें, अपनी आवाज को और ऊंचा करें। अरे सारे लोगों के हाथ उठना चाहिए। मिंबरे रसूल पर जो हजरात है वो भी जरा हाथ उठा ले। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। ये वक्त रात का तो है, आराम करने का वक्त तो है, खामोशी का वक्त तो है, लेकिन याद रखिएगा बोलते रहिए, चूंकि बोलना जिंदगी की अलामत है। बोलते रहिए, बोलने की आदत डालिए, इसलिए कि मौजूदा दौर हिंदुस्तान की सरजमीन पर मौजूदा दौर का तकाजा यह है कि कलमा पढ़ने वाले बोलते रहें। मैं कभी भी अपनी तकरीर में नाजिर भाई हमेशा मौजूद होते हैं, कभी किस्से कहानियां नहीं सुनाता और मुझे किस्से कहानियां याद भी नहीं है बिल्कुल भी, ना ही मैं करामतें सुनाता हूं, मुझे आती भी नहीं है। मैं पूरे मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर लोग मुझे जहां याद करते हैं, मैं उन्हें बस इतना पैगाम देता हूं, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। आज पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन पर हालात ये हैं कि लोग ये चाह रहे हैं हमारी जबानें बंद हो जाएं, हमारी जबानें खामोश हो जाएं, हमारी जबान से एक जुमला ना निकले। लोग हमारी आवाजों पर पैरे बिठा रहे हैं, हमारी आवाज बंद करना चाहते हैं, हमारे तेवर को डाउन करना चाहते हैं, हमें खामोश कर देना चाहते हैं, हमारे आवाज को पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक पहुंचने देना नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों की आवाज वहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। मौजूदा दौर में कौम मुस्लिम की जिम्मेदारी ये है कि कौम मुस्लिम इस्लाम के दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के कहे, ऐ दुनिया वालों याद रखना, मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना, मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है, अजीजों हो चुके मायूस हम दीवारे जिंदा से, कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। क्या बात है। आज ये जिम्मेदारी है कलमा पढ़ने वालों की, कलमा पढ़ने वाले बोलना शुरू करें। उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर कोई हमारी क़यादत करे न करे, हमारी क़यादत गुंबद खजरा से मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं। आज हालात हमारी निगाहों के सामने हैं, देख लो मुल्क के कोने कोने में हवा चल रही है इस्लाम के खिलाफ, मुल्क के कोने कोने में हवा चल रही है मुसलमानों के खिलाफ, मुल्क के कोने कोने में हवा चल रही है पैगंबर इस्लाम के खिलाफ। कितने लोगों ने मौजूदा दौर में ये नारा लगा दिया, बहुत ज्यादा जमाने की बात नहीं है, 2-4 साल का दौर काफी है, 2-4 साल के जमाने में हम इस्लाम को अपने पैरों के नीचे मसल देंगे, न इस्लाम बाकी रहेगा, न कुरान बाकी रहेगा, न पैगंबर इस्लाम का जो है नाम बाकी रहेगा, न इस्लाम की शान बाकी रहेगी। मैं कहता हूँ तुम मौजूदा दौर में जागती आंखों से ये ख्वाब देख रहे हो इस्लाम और मुसलमान बाकी नहीं रहेंगे। अरे ये कोई नई बात नहीं है, तुमसे पहले तुम देख लो, तुम्हारे बाप अबू जहल ने भी ये ख्वाब देखा था, इस्लाम बाकी नहीं रहेगा। मगर कलमा पढ़ने वाले आज भी ये नारा लगाते हैं, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। जिंदाबाद जिंदाबाद लगाए, महफिल जोड़ के नारा लगाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह यार हाथों को उठाओ, जवाब दे सारे लोग। जिंदाबाद जिंदाबाद।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। पूरे मुल्क में देख लीजिए आज आप, रमजान के महीने में तवज्जो है आपकी। क्या बात है जी। मैं बस थोड़ी सी देर तकरीर करूंगा, चूंकि मुफ्ती हम्माद साहब भी जो है इंतजार कर रहे हैं और थोड़ा सा वक्त भी ज्यादा हो गया है। मुख्तसर हालात हमारी निगाहों के सामने। अभी रमजान के महीने में वक्फ बिल का मसला आया। हमारे लोग दिल्ली की सरजमीन पर पहुंचे, जंतर मंतर पर अपना मुद्दा लेकर। बहुत सारे लोगों ने कहा देखो ये आ गए दंगाई, ये आ गए फसाद करने वाले, ये आ गए माहौल खराब करने वाले। मुसलमान क्यों गए? अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की सरजमीन के मुसलमानों का हाल ये है कि हालात कितने ही खराब हो, मगर मुसलमान आज भी मुल्क के कानून पर भरोसा करते हैं। ये हमारी पहचान है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी शनाख्त है। हालात कितने भी खराब हो जाएं, मुसलमान कभी कानून को हाथ में नहीं लेते, मुसलमान कभी फसाद नहीं करते, इसलिए कि हमारे परवरदिगार ने हमें मना फरमाया वला तुफसिदू फिल अर्द, जमीन में फसाद न करो। तुम कहते हो कुरान में न जाने क्या लिखा है, तुम कुरान पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कुरान में क्या लिखा है। अरे आज मेरी कौम के जवानों के हाथ अगर बंधे हुए हैं तो इसीलिए बंधे हुए हैं कि मेरे परवरदिगार ने मना फरमाया है, वरना इन कुत्तों में इतनी औकात नहीं थी जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करे। हमने हर जमाने में नारा लगाया है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कि अल्लाह हो कलम तेरे। ये हुजूर के गुलाम हैं, ये मुस्तफा के गुलाम हैं, डरते नहीं है, ये दबते नहीं है, ये कदम पीछे नहीं हटाते हैं। हर जमाने में कहते हैं जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का चाहो चला देंगे। मुस्तफा के गुलाम। हालात हमारी निगाहों के सामने हैं।